हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तनुज कुमार पांडे और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस सेकंड वाली प्लेलिस्ट को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने साइज ऑफ टाइप फर्स्ट एरर और साइज ऑफ टाइप सेकेंड एरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो इस लेक्चर में हम साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन और पावर ऑफ द टेस्ट पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको हम पहले नोट कर लें। तो सबसे पहले सैंपल साइज, तो यहाँ पे सैंपल साइज 9 यूनिट्स का है और सैंपल मीन देखिए अननोन रहेगा, वो हाइपोथेसिस में हमने क्या किया होगा, डिफाइन किया होगा, स्पेसिफाई किया होगा। और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये 25 है, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू 5 हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस एच नॉट सच दैट थीटा इक्वल टू 20, यानी नल हाइपोथेसिस में मीन की वैल्यू स्पेसिफाइड है थीटा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मीन की वैल्यू स्पेसिफाइड है 26। और क्रिटिकल रीजन यहाँ पे डिफाइंड है। क्रिटिकल रीजन वेयर क्रिटिकल रीजन इज गिवन एज x vector that means the array of sample observations. So it is defined as x bar greater than 23.266। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन यहाँ पर गिवन है। तो इस केस में हमें साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन एंड द पावर ऑफ द टेस्ट ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखिए अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। अल्फा इज द साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो अल्फा को बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखते हैं x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। यहाँ पे अपॉन में ट्रू कंडीशन हम लेते हैं। तो इस केस में ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन 23.266 व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 20। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हमें जेड में कन्वर्ट करना है। अभी हमें पता है अगर एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है विथ मीन थीटा एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। यहाँ पे जेड डिफाइन होगा एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। तो ये टर्म्स यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू माइनस एक्स बार के एक्सपेक्टेशन, ये मीन के इक्वल होती है, दैट इज थीटा एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार दैट इज सैंपल मीन। क्या है यहाँ पे, एक स्टैटिस्टिक है, तो इसका स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड एरर ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर क्या होगा किसी भी स्टैटिस्टिक का, स्टैंडर्ड एरर उस स्टैटिस्टिक के वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। तो इस केस में एक्स बार का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन है। ये एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा विथ मीन थीटा एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो इस केस में जेड का वैल्यू हो जाएगा एक्स बार माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो इसी तरह से इस प्रोबेबिलिटी में हम एक्स बार को जेड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जेड में कन्वर्ट हो गया। अब जेड में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है वैल्यू ऑफ एक्स बार दैट इज 23.266 minus theta. Theta is under h naught given, it is given as 20. So ये हो जाएगा 23.266 minus 20 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू हमने बताया था 5 होगी और रूट एन, एन की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 5/3। तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 3.266 अपॉन 5 और ये 3 न्यूमरेटर में चला गया। तो इसे हम फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन, इसे सॉल्व करने पे ये आएगा 3 इंटू 2.66 इंटू 3 दैट इज 9.798 डिवाइडेड बाय 5। और इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 9.798
798 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ रहा है 1.95। इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, 9596 है, तो इसे हम इसको ले लेते हैं 1.96। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96। तो और ये हमें पता है ये वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इस तरह से होगा। यहाँ पर सेंटर पे जेड का वैल्यू 0 होगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो इस केस में हमारा z ग्रेटर देन 1.96 है और 1.96 पॉजिटिव वैल्यू है। तो सपोज 1.96 यहाँ कहीं होगा, तो ये पॉइंट 1.96 है, तो हमें कैलकुलेट करना है ये वाला रीजन, यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें इस केस में कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 0 से लेके इन्फानाइट तक का जो रीजन होगा ये प्रोबेबिलिटी 0.50 होगी, और जो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व होता है उसमें 0 से लेके 1.96 की प्रोबेबिलिटी हम टेबल से कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फाई जेड, और यहाँ पे फाई जेड की वैल्यू होगी फाई 1.96। तो इसका मतलब है ये फाई 1.96 तो हमें टेबल से मिलेगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी 0 से लेके इन्फिनिटी तक 0.50 है। तो जो रीजन है, जिस रीजन का हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.96, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.50 माइनस फाई 1.96, और ये 0.50 माइनस फाई 1.96 ये हम टेबल से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेबल में 1.96, तो 1.9 हमारा ये रो हमने सेलेक्ट कर ली, और इसमें 6th कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 4750, ये वैल्यू आई 4750, दैट इज 0.4750। तो इसे हम फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे 0.50 माइनस 0.4750, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.025। तो ये आ गया साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन अल्फा। सिमिलर वे में हम 1 माइनस बीटा, दैट इज पावर ऑफ द टेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो 1 माइनस बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 माइनस बीटा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस बीटा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन व्हेन h1 is true। तो यहाँ पर h1 ट्रू है, तो x बार क्रिटिकल रीजन हमारा गिवन है x बार ग्रेटर देन 23.266, और h1 कंडीशन पे थीटा की वैल्यू 26 है। तो अब इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर इसका बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को शेयर करेंगे, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।